गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। और 12th क्लास का जो बायोलॉजी है फोर्थ चैप्टर क्या कहलाता है कि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। और आज कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन को किया जाएगा। फिर अगले क्लास नेक्स्ट डे में इसी टाइम पर क्या कहलाता है कि फिर क्या कहलाता है कम से कम 120 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। आज 30 से 40 ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। चैप्टर क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। तो चलते हैं अपने हम लोग क्या कहलाते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। चलिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन दिया है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? केवल प्रजनन, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, केवल रोग मुक्त होना। तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। जनन का क्या है कि शारीरिक और मानसिक और क्या कहलाता है सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्या कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, चलते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1960 में, 1975 में। तो हम लोग का कब हुआ था? 1951 में। 1900 कब हुआ था? 1951 में। हम लोग का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में दिया है हम लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? मेडिकल टेस्ट प्रोसीड्यूर। अगला कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला कह रहा है मैटरनल ट्रीटमेंट प्रोसेस। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बी फॉर बनना है। बनना है क्या हो जाएगा? बनना है टॉपर, ठीक ना। सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमटीपी सबसे सुरक्षित होता है कब होता है? पहले कह रहा है कि ट्रिमेस्टर में, दूसरे ट्रिमेस्टर में, तीसरे ट्रिमेस्टर में, कभी नहीं। याद रखना है एमटीपी कब सुरक्षित माना जाता है? तो पहले ट्रिमेस्टर में माना जाता है, ठीक ना। तो हम लोग का सही आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए फॉर आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का कि ठीक ना, ठीक है। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? आखिर में परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो जनसंख्या को बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रित करना, बीमारी फैलाना। नन ऑफ दीज, ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर क्या बोले हैं? बी फॉर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है जी? टॉपर, ठीक ना। अच्छी तरह से हम लोग को सारे चैप्टर का एमसीक्यू प्लस में क्या कहलाता है? पीवाईक्यू मतलब कि जो प्रीवियस ईयर और जितना भी न्यू क्या कहलाता है कि एमसीक्यू है उसको क्या किया जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या बनना होगा? टॉपर बनना होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्या दिया है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गर्भ धारण को रोकना, संक्रमण बढ़ाना, हार्मोन बनाना। नन ऑफ दीज। तो ए फॉर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ए फॉर आंसर गर्भ धारण को रोकना। तो गर्भ निरोधक गोली आप लोग को पहले से बता चुके हैं कि गर्भ धारण क्या करता है? रोकता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरियर मेथड का उदाहरण क्या है? कॉपर टी, कॉन्डम और पिल्स, इंजेक्शन। तो याद रखना है कॉन्डम। बी फॉर हम लोग को बनना है। बनना है क्या? बनना है, बनना है टॉपर, ठीक ना। बी फॉर बनना है टॉपर, ठीक। उसे देखते रहिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर टी का क्या कार्य है? अंडाणु बनाना, शुक्राणु को निष्क्रिय करना, हार्मोन बनाना। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता चुके हैं कॉपर टी का क्या काम है कि क्या करता है? शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि अंडाणु से शुक्राणु को मिलने नहीं देता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बी फॉर हम लोग का बनना है टॉपर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ओरल पिल्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ओरल पिल्स क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, विटामिन होता है, शुगर होता है। तो सिंपल जब हम लोग क्या कहलाता है कि जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाता है? कौन से इसमें हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? हार्मोन। तो याद रखिएगा ओरल पिल्स में क्या होता है बच्ची? हार्मोन होता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग का? देखिए लैक्टेशनल यहाँ पर दिया है एमरोनिया मेथड किससे जुड़ा है?
किससे जुड़ा है? गर्भावस्था से, स्तनपान से, बीमारी से, वृद्धावस्था से। याद रखना है कि लैक्टेशनल एमनीरिया और मेथड जो है ये किससे जुड़ा है? स्तनपान से। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, स्तनपान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कट गया, कट गया, लाइव चल रहा है, देखिए इधर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एसटीडीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सोशल डिजीज, सेफ डिजीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंसर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एस टी डी, एस टी डी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यार? ओ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है एचआईवी का संक्रमण किससे होता है? एचआईवी किससे संक्रमित होता है? ठीक ना। हवा से, पानी से, असुरक्षित यौन संबंध से, भोजन से। एचआईवी पढ़ा है ना, अभी परसों ही पढ़ाए थे। असुरक्षित यौन संबंध से मतलब कि यौन संबंध क्या कहलाता है कि असुरक्षित रहेगा तो हम लोग को कौन सा एचआईवी का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्या दे रखा है? सुनो सिमरन, एड्स का क्या कारण है? ठीक है ना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ। तो क्या हो जाएगा? वायरस। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आप लोग को वायरस जनित रोग बताए थे, ठीक ना, बताए थे। और प्रोटोजुआ जनित भी रोग क्या कहलाता है? बताए थे। वो सारा याद रखना होगा। प्रोटोजुआ से कौन सा होता है, वायरस से कौन सा होता है। तो बी फोर हो जाएगा आंसर। बनना है क्या? बनना है, बनना है क्या? बनना है, टॉपर बनना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया सुनिए। अगला क्वेश्चन दिया है एचआईवी शरीर में किसे नष्ट करता है? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, न्यूरॉन्स को। तो याद रखना है डब्ल्यूबीसी को। एचआईवी किसको नष्ट नष्ट करता है? सॉरी नष्ट करता है, खत्म करता है। किसे? डब्ल्यूबीसी को। ठीक ना। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड, ठीक ना, सेल्स को क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? एचआईवी। याद रहेगा, किसे नष्ट करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को, मतलब कि डब्ल्यूबीसी को। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? चलो देखो, अगला क्वेश्चन दिया है जी कि गोनोरिया एक क्या है? वायरल डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज, फंगल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। याद रखना है जो गोनोरिया है यह एक तरह का हम लोग का बैक्टीरिया डिजीज है। किस तरह का है? बैक्टीरिया डिजीज। किस तरह का है जी? बैक्टीरिया डिजीज। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग का? अगला क्वेश्चन दिया है 30 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक, सिफिलिस का, सिफिलिस, सिफिलिस है ना, कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, नॉन ऑफ दीज। बैक्टीरिया, सिफिलिस आप लोग बताएं यह किसके कारण होता है? सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस किसके कारण होता है जी? बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग का? सुनिए, अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि एसटीडी से बचाव का क्या तरीका है? अनसेफ सेक्स, कॉन्डम यूज, शेयरिंग नीडल्स, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉन्डम की यूज करेंगे तब एसटीडी से क्या हो सकता है? बचाव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का कि एनिमिसेंटिसिस का उपयोग गर्भ रोकना है, लिंग परीक्षण है, भ्रूण की जांच है, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण की जांच है। भ्रूण में क्या मतलब कि ये बेबी किस तरह का है, लड़का है कि लड़की है, यही क्या करता है? एमनिसोस्टिट्स क्या करता है? उसको जांचता है। ठीक ना, भ्रूण की जांच करता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का, आपके सामने आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, क्या दिया है कि भारत में लिंग परीक्षण क्यों प्रतिबंधित है? लिंग को किसका है? किसका है? नंबर नाम नहीं सही, पापा, पापा। सुनो बड़ा इतना ही दो नहीं है ना। अभी मुझे हरामी बोल रहे हैं, ठीक ना, जब जानेंगे ना तो मुझे हरामी बोलेंगे।
अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ बता रहे थे, ओहो हम भी हैरानी बोल देते हैं। भारत में लिंग परीक्षण क्यों प्रतिबंधित है, ठीक ना। और 10 क्वेश्चन कर लिया जाता है। महंगा है, लिंग भेदभाव रोकने हेतु समय लगता है। देखिए लिंग भेदभाव रोकने हेतु, क्योंकि लिंग को क्या करके, परीक्षण करके, क्या करके, परीक्षण करके जो बॉय या गर्ल पता चलता है, बॉय या गर्ल पता चलता है, तो लड़की को क्या कहलाता है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है, ठीक ना। इसीलिए क्या है, प्रतिबंधित है। ओके समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि क्या, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, शरीर के बाहर ये भ्रूण को तैयार किया जाता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किससे जुड़ी है, आईवीएफ बताए थे ना। टेस्ट ट्यूब इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किससे में किया जाता है, ट्यूब में ही किया जाता है, परख नली में किया जाता है। परख नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का कि JIFT का पूर्ण रूप, कल बताया था JIFT का, ठीक ना। ZIFT जाइगोड इंटर फैलोपियन ट्रांसफर, जीरो इन्फेक्शन ट्रांसफर, जिनोल, ये सब नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये होगा कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए जाइगोड, मतलब कि जाइगोड को क्या क्या फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है, बताए थे, फैलोपियन नलिका में क्या क्या ट्रांसफर किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुनिए कि GIFT का अर्थ क्या है, गेमेट इंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर, ये होगा, ठीक ना। क्या होगा, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गेमेट को उसमें क्या कहलाता है, जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा था, इसमें किसको किया जाएगा, गेमेट को, जिससे गेमेट इंटर क्या कहलाता है कि इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। ओके अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है चल रहा है वीडियो ना, सुनिए क्या दिया है अगला। अगला में कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि यहाँ पर बोल रहा है कि सुग्रेसी का क्या अर्थ है, गर्भपात, किसी अन्य महिला द्वारा गर्भ धारण और संक्रमण, नन ऑफ दीज। याद रखना है कि सूरोगेसी का अर्थ है कि क्या जानती है इसे, सूरोगेसी क्या होता है कि अब आप लोग को आईवीएफ बताए थे ना, आईवीएफ ना, आईवीएफ तो भ्रूण बनता है ना, तो अब जो महिला इस भ्रूण को ग्रहण करेगी उसी को क्या कहेंगे, सूरोगेसी कहेंगे, राइट। मुझे नहीं पता था, ठीक ना, अभी पता चला है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आईयूडी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनल डिवाइस, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस कल बताए थे, इन्फेक्शन डिवाइस, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक ना। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दे दिया, अगला क्वेश्चन में सुनिए कि सहेली क्या है, सहेली बताए हैं नहीं बताए, सहेली दवा इंजेक्शन है कि ओरल कंट्री सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव पील है, डिवाइस है, नन ऑफ दीज। पील दवा है, गोली है, पील क्या होता है, गोली, ठीक ना। चलिए और एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉन्डम्स किससे बचाते हैं, प्रेगनेंसी से, एसटीडी से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा। प्रेगनेंसी से भी और एसटीडी से भी, मतलब रोग से भी बचाएंगे और प्रेगनेंसी भी होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। इसका प्रयोग कौन करता है, पुरुष करते हैं, ठीक ना, इसका प्रयोग कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का आज के लिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी का अर्थ क्या है, बांझपन, प्रजनन क्षमता, रोग, बीज, क्या होगा बताइए तो, क्या होगा, क्या हो जाए हम लोग का, प्रजनन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनफर्टिलिटी का अर्थ क्या है, अधिक प्रजनन, प्रजनन में असमर्थ, रोग, नन ऑफ दीज। क्या, प्रजनन में असमर्थ, इसी को क्या कहते हैं, बांझपन ना, बांझपन ना, इसी को कहते हैं ना।
चलिए ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम लोग कल ठीक 10 बजे, ठीक ना, 10 बजे मिलेंगे और इसी क्या कहलाता है सीरीज को आगे लेकर, क्योंकि ये 140 क्वेश्चन है चैप्टर 4 12 क्लास बायोलॉजी का, ठीक ना। तब तक के लिए नमस्कार।